इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं परम गुरु भक्त परिवार, गोरेगांव, मुंबई। श्री महेंद्र जैन कटारिया, श्री मनीष पूजा जैन कटारिया, मनन काव्या, गजराज अंजना जैन, ऋषभ रौनक जैन, तक्ष जैन, दिशा जैन। फर्म कटारिया कैरियर्स, कटारिया इकोटेक प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। दो प्रकार की शक्तियां हमें किसी भी कार्य को प्राप्त करने के लिए करना पड़ती है। पहले हम अपनी उपादान शक्ति को तैयार करें। हम रास्ते न खोजें, पहले हम चलने का मन बनाएं। हम कोई भी कार्य करने का न सोचें, पहले निर्णय मन बनाएं कि तुम्हें करना क्या है। पढ़ाई करने के संबंध में न सोचें, पहले तुम्हें बनना क्या है यह विचार करें। भोजन के संबंध में न सोचें, पहले ये सोचें कि तुम्हें खाना क्या है, भोजन क्या करना। ये भूल के कारण व्यक्ति भटक रहा है। जिस पर मन जाता है मचल जाता है। जिंदगी भटक नहीं रही है। हम आप लोगों की जिंदगी देखते हैं, जिंदगी लुढ़क रही है। भटकाने वाला तो व्यक्ति फिर भी समझ जाता है, लेकिन भटक नहीं रही, जिंदगी लुढ़क रही है। लुढ़कने का अर्थ होता है उसे होश ही नहीं। जहां ढलान मिला उसी तरफ ढल जाता है। पानी को निम्नगा बोलते हैं, और निम्नगा का अर्थ होता है जहां पर ढाल मिलेगा पानी उसी तरफ चला जाता है। इसलिए सभी पदार्थों में किसी भी पदार्थ का नाम निम्नगा नहीं रखा। मात्र जल ऐसा है। अग्नि ऊपर की तरफ जाती है, वायु भी त्रियग बहती है, पृथ्वी स्थिर रहती है, वनस्पति भी ऊपर को भी जाती है तो जड़ें नीचे की ओर जाती है। वनस्पति दोनों तरफ जाती है, ऊपर भी जाती, नीचे जाती। अग्नि नियम से ऊपर की तरफ ही जाती है। वायु त्रियग बहती है, ना नीचे जाती ना ऊपर जाती है। लेकिन जल के संबंध में कहते हैं कि जल सदा नीचे की तरफ जाता है, ढाल की तरफ बहता है, इसलिए उसका नाम निम्नगा कहा। ऐसा ही ये मनुष्य जब लक्ष्य विहीन होकर के जैसा निमित्त मिला वैसा परिणाम कर लिया, तो इसे भी हमारे शास्त्रों में निम्नगा कहा। इसका कोई ध्येय नहीं, जो जैसा मिला वैसा कर लेता है। गाली आई तो क्रोध कर लिया,
बुरा देखने में आया तो बुरी दृष्टि कर ली, अच्छा देखने में आया तो अच्छी दृष्टि कर ली, मंदिर में आया तो अच्छे परिणाम कर दिए, मंदिर के बाहर कोई बुरा निमित्त मिल गया, बुरा परिणाम कर दिए। माता पिता आ गए तो उसने थोड़े से अच्छे परिणाम कर लिए, उसी समय कोई दूसरा व्यक्ति आ गया तो वैसे परिणाम कर लिए। गुरु मिल गए तो गुरु के परिणाम कर लिए, गुरु महाराज माला फेर लिया, जाप कर लिया, प्रवचन सुन लिया। गुरु महाराज नहीं है तो क्या करते रहते? गुरु महाराज हैं तब तुम आहार देते हो, प्रवचन सुनने का मन करते हो, सेवा करते हो। और गुरु महाराज नहीं रहे तो क्या करते हो? कोई नियत है? कोई नियत है इस काल में? 24 घंटे में यदि आप मंदिर आते हैं और मंदिर नहीं आए तो क्या करेंगे? यानी काल भी आपकी जिंदगी में निम्नगा है। महाराज उस समय जो मौका पड़ेगा वो करूंगा, जो मौका पड़ेगा वो करूंगा। बस आपकी जिंदगी निम्नगा है, पानी की तरह नीचे की तरफ बहती जाएगी, डाउनफॉल होता जाएगा। क्योंकि आपका काल कोई निश्चित नहीं है, किस समय क्या करोगे। तुम जल के समान अभी एक इंद्री ही हो, और जल में भी 5 स्थावरों में जल हो। जल होना सबसे ज्यादा निकृष्ट माना गया, सबसे ज्यादा निकृष्ट होता है जल। क्योंकि कोई भी वस्तु का विकास होने के बाद उसका विनाश नहीं होता, वो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर लेता है। लेकिन जल को यदि छेद नहीं पाए तो वो नीचे की तरफ बह जाता है। हमारा भी सब कुछ जिंदगी नियत नहीं है। अभी यही पता नहीं है कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ। अपन मंदिर को देखकर, शास्त्र को देखकर, गुरु को देखकर जो धर्मात्मा बन जाते हैं, ये धर्म श्मशान बैराग के समान होता है। ये नैमित्तिक धर्म है, अपने अंदर से उत्पन्न नहीं हुआ, बाहर से उत्पन्न हुआ। महाराज मिल गए इसलिए तुम्हारा पवित्र भाव हुआ, ये तुम्हारा भाव नहीं है, नैमित्तिक भाव। मंदिर आ गया तो अपन ने नमोस्तु कर लिया, मंदिर सामने दिख गया, भगवान दिख गए, अपन ने नमोस्तु कर लिया। ये हमारा भाव नहीं है, ये नैमित्तिक भाव। माता पिता आ गए, आपने चरण छू लिए, नैमित्तिक भाव। 24 घंटे में हमारा सब कुछ नैमित्तिक हो रहा है, और हम सोच रहे हैं कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। नहीं, इसी चीज को उपादान शक्ति बनाओ, जो जैनाचार्यों ने सबसे पहले आपको सिखाया। सबसे पहले तो आपको ये सोचना है, आपको माँ बाप ने जन्म क्यों दिया? ऐसे ही जन्म गए हो? बिना लक्ष्य के जन्म गए हो? लावारिस होके जन्म गए हो? माँ बाप ने नहीं चाहा था फिर भी तुम जन्म गए हो? थोड़ा सोचो, अपनी औकात सोचो, पूछो माँ बाप से, जानने का प्रयास करो कि तुम ऐसे ही जन्म गए हो कि माँ बाप ने प्री प्लानिंग करके जन्म लिया था। और यदि सोच सको, थोड़ा वर्तमान के संबंध में मत सोचो,
थोड़ा अपने कर्मों के संबंध में सोचो। यदि तुम्हें कभी महसूस हो अपने कुल पर, अपनी जाति पर, अपने माँ बाप पर कभी गर्व हो, कभी अच्छा लगे तुम्हें कि मैं जैन हूं, कभी अच्छा लगे कि तुम्हारा जन्म भारत में हुआ, कभी लगे तो। हालांकि इतना सोचने का तुम समय नहीं देते हो, लेकिन मैं वो आनंद के क्षण तुम्हें देना चाहता हूं जिस क्षण पर तुम गर्व करो। तुम्हें अपनी कौन सी अतीत की बात पर गर्व है, वर्तमान की नहीं पूछा। वर्तमान की जो कुछ भी कर रहे हो तुम, अभी वो सब कुछ तुम्हारा है ही नहीं। तुम निमित्त की कठपुतली बने हो, तुम्हारा नहीं है। मैं बहुत बार कहा करता हूं, शांति भी तुम्हारी नहीं है। शांति इसलिए तुम्हारी नहीं क्योंकि वो शांति अभी कोई अशांति का वातावरण नहीं, इसलिए तुम शांत बैठे हो। तो शेर भी शांत बैठ जाता है, शेर भी अपनी म्याद में जाकर के शांत बैठ जाता है। क्यों? कोई उसे निमित्त ही नहीं। एक बिल्ली थी, बहुत शांत बैठती थी। एक सेठ जी बोले, महाराज जी मेरी बिल्ली बहुत शांत है, इतनी शांत है कि हम उसके सिर पर दीपक रख लेते हैं, वो दीपक भी नहीं गिराती और बिल्कुल शांत बैठी रहती। महाराज ने कहा बिल्ली और शांत हो ही नहीं सकती। महाराज ने कहा मेरे पास लाओ एक बिल्ली को। बिल्ली जैसे लाई गई और दीपक रखा गया, रख दिया। महाराज ने पहले से प्लानिंग बना ली थी, एक प्लास्टिक का चूहा रख लिया था और जैसे चूहा छोड़ा, बिल्ली को ये होश ही नहीं रहा कि मेरे सिर पर दीपक है, वो झपट पड़ी है। बोलो उसकी शांति अंदर की थी या बाहर की? शांति बाहर की थी, क्योंकि अशांति का कोई वातावरण ही नहीं था। चूहा आने के बाद शांत बैठी रहती तो समझते कि ये बिल्ली की शांत अपने अंदर की है। बहुत छोटा सा उदाहरण है। चूहा सामने है, उसके बाद भी बिल्ली को होश है, नहीं मेरे सिर पर दीपक रखा है, मुझे उजाला देना है, यहां अंधेरा हो जाएगा। ये होश उसको नहीं था, क्योंकि वह शांत मात्र अभाव में बैठी थी। और जैसे ही चूहा सामने आया, उसने सब कुछ होश खो बैठी और चूहे पे झपट पड़ा। कहीं अपन लोगों का मन इस बिल्ली के समान तो नहीं? कहीं मन बिल्ली के समान तो नहीं है? कहीं ये काल बिल्ली के समान तो नहीं है? कहीं ये जिंदगी बिल्ली के समान तो नहीं है कि जब जिस समय जैसा निमित्त मिलेगा हम वैसे परिणाम कर लेंगे। राजा दशरथ कहते थे कौशल्या, हम बेटों को सब कुछ सिखा सकते हैं, हम ज्ञानी हैं, हम सुख के क्षण से बता सकते हैं, कैसे राजगद्दी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन दुख का दिन कैसा आ जाए, उसमें कैसे जीना है, ये हम नहीं सिखा सकते, क्योंकि हमारी तो कल्पना में भी नहीं आएगा कि मेरा बेटा कभी दुख उठाएगा। दशरथ कहते हैं मैं राजगद्दी सिखा दूंगा, राजनीति सिखा दूंगा, मुझे दिख रहा है भविष्य में राम राजा। दशरथ कहते हैं मुझे स्पष्ट दिख रहा है मेरे बेटे में ये राजा बनेगा। जोशी कह रहे हैं
हाथ की रेखाएं कह रहे हैं मेरा बड़ा पुत्र है, राजा बनेगा, मुझे राजा दिख रहा है। कौशल्या कहती मुझे भी दिख रहा है। बोलो, बचपन में रामचंद्र जी थे, सब लोग उनको राजा राजा कहने लगे थे। बचपन में रामचंद्र जी में सबको राजा दिख रहा था। माता भी कहते लगती राजा राजा बेटा राजा। मां से पूछा तुम्हें रामचंद्र जी में क्या दिख रहा है? बोले राजा, भाभी राजा। दशरथ से पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले भाभी राजा। हर मां की एक कल्पना होती है, जो मेरे पति ने नहीं कर पाया वो मेरा बेटा करेगा। उलाहना भी दे देती है, देखना तुम तो बुद्धू के बुद्धू रहे, मेरा बेटा देखना मेरा बेटा देखना बहुत ऊंचाइयां छुएगा। इससे ज्यादा मां कभी सोच नहीं सकती, कभी नहीं सोच सकती कि मेरा बेटा कुछ नहीं कर पाएगा। दशरथ ने कहा मैं इन चारों को इसलिए गुरु के पास भेज रहा हूं कि गुरु वे भी देखेंगे जो हम नहीं देख पाए। गुरु ने देखा राजा, दशरथ कहते हैं मेरा बेटा भाभी राजा है, और गुरु को दिख रहा है कि ये भाभी वनवासी है। लक्ष्मण देख रहे हैं कि यहां जाने के बाद मुझे राजगद्दी मिलेगी, और गुरु देख रहे हैं कि यहां से जाने के बाद इसको वनवास मिलेगा। किसी के दिमाग में नहीं आया, पर कि लक्ष्मण बार बार कहता था कि ये गुरु क्या सिखा रहे हैं आप, मुझे कोई लकड़ी बीनना सिखा रहे हैं, बोले ये भी एक पीरियड है। मटके बनाना सिखा रहा है, बोले ये भी पीरियड है। रोटी बनाना सिखा रहा है, बोले ये भी पीरियड है। अरे भाई, कोई मैं राजा, कोई भिखारियों का बेटा नहीं हूं, राजपुत्र हूं। लक्ष्मण रामचंद्र जी कहते भैया गुरु जी से कहो इतना समय बर्बाद ना करे, इतनी देर में राजनीति सिखाएं। रामचंद्र जी कहते हैं लक्ष्मण, गुरु से भीख नहीं मांगी जाती, गुरु से भेंट मिलना चाहिए। भीख मांगी जाती है, गुरु से ज्ञान भीख में नहीं चाहिए है। भीख मांग के ली जाती है और भेंट बिना मांगे दी जाती। गुरु जो ज्ञान देवे वो ज्ञान लोगे तो वो ज्ञान भेंट में कहलाएगा, और मुझे यह पढ़ना है यह कह के गुरु से पढ़ाया तो ज्ञान भीख में कहलाएगा। अपने बड़ों से कभी भीख नहीं मांगना महानुभाव, भगवान से भी नहीं। मैं यही तो कह रहा हूं, मंदिर आओ तुम संकल्प करके, ये मत आओ कि मुझे ये चाहिए, भीख मत मांगो। गुरु से भी नहीं, माँ बाप से भी नहीं। यहां तक कि मैं सदा कहता हूं कभी मां से रोटी भी मांग के मत खाना। मांगना है तो पड़ोसी के यहां भीख मांग ले, मां से मांग के रोटी नहीं खाना। बहुत अपशगुन है मानवा। कोई भी वस्तु अपने घर में मांगने से तुम्हें मिली है, समझ लेना तुम्हारी जिंदगी का अपशगुन चालू हो गया है, आपकी जिंदगी का बुरा दिन चालू हो गया। कोई भी वस्तु घर में मत मांगना, और खास तौर से जो तुम्हारे खास हों उनसे यदि मांग करके तुमने लिया तो तुम घर में भिखारी बन गए, और जो घर में भिखारी बना वो एक दिन भिखारी बनेगा। घर में बिल्कुल मांगना, मां के सामने पिता के सामने भीख नहीं, भेंट लो। भेंट मांगी नहीं जाती, बड़े अपनी इच्छा से देते हैं, इच्छा से देते, और वो इच्छा से तुम्हें देंगे वो बहुत बड़ी चीज कहता है। रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण, गुरु जो दे रहे हैं उसे भेंट मान के स्वीकार करो। लिया,
बोलो, सबकी तैयारी थी राजा राम बनेगा, नहीं बना तो क्या तैयारी है? और तैयारी गुरु ने नहीं कराई होती और वनवास तो होना ही था, फिर तीनों क्या करते? सुसाइड। बस यही चीज अपनी जिंदगी में धारण करो। मत करो सफलता के संकल्प, यदि हार गए तो क्या तैयारी है? यात्रा करने तुम जाते हो, तुम यहां से शिखर जी गए, सकुशल पहुंचोगे, पक्का है। मेरी भी भावना है कि आपकी यात्रा सकुशल हो, इतने घंटे में आप पहुंच जाओगे। मुझे मालूम है आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है, बस एक सूत्र मेरे से ले लेना, यदि नहीं पहुंच पाए, रास्ते में गड़बड़ हो गया तो क्या तैयारी है? गुरु से ये सूत्र मत लो कि मेरी यात्रा सफल हो जाए, मेरी वंदना सफल हो जाए। गुरु के पास जाओ, गुरु महाराज यात्रा तो सफल होगी होगी, लेकिन यदि मैं यात्रा नहीं कर पाया तो मेरी क्या तैयारी है? मैं क्या तैयारी करूं? मैं क्या तैयारी करके जाऊं? यदि बीच में गड़बड़ हो गया तो उसकी तैयारी जो करके जाता है, जिंदगी में लाख विघ्न उसकी जिंदगी में आ जाए, उसकी यात्रा में कभी बाधा नहीं बनेगी, देर हो सकती। तुम तो मार अकेले गाड़ी को, बहुत गाड़ी अच्छी थी ना, चला दी, पहुंच जाऊंगा इतने घंटे में, इतने किलोमीटर चलती है। तुमने रास्ते के खतरों पर तो ध्यान दिया ही नहीं, रास्ते में गाड़ी पंचर हो, रास्ते में कुछ भी हो सकता है, क्या तैयारी थी? यदि उस समय तुमने तैयारी कर ली होती, पंचर का सामान रख लिया होता, टायर बदलने के लिए क्या होता, वो पाना रख लिया होता, तो घंटे भर की तो देरी तो होती, लेकिन यात्रा पूरी हो। जिंदगी में इसलिए अच्छी के संकल्प भी मत किया करो, करो, कर्म करो, युद्ध लड़ो, जीतने का हारने का संकल्प नहीं, कर्तव्य करो। आएगा जो निमित्त होगा। ताजश्री को मारूंगा मैं नहीं, ताजश्री को मारूंगा मैं, श्री कृष्ण कहते नहीं। तुम ताजश्री को मारने का भाव क्यों कर रहे हो? क्यों भाव कर रहे हो मारने का? अरे ताजश्री तुम्हें निपटा देगा। तुम्हें ताजश्री को मारने का भाव नहीं करना है, तुम्हें युद्ध लड़ना है। जब ताजश्री सामने आएगा, उस समय जैसा वो करे वैसा तुम करना, तुम्हें ताजश्री की हत्या का दोष नहीं लगेगा। तुम मारने का भाव मत करो कि मैं ताजश्री को मारूंगा। तुम युद्ध में उतर जाओ, युद्ध में उतर जाओ, तुम्हें कुछ नहीं करना, ताजश्री जो करे उसका जवाब देना है। ताजश्री यदि ताजश्री बन के आए अर्जुन तो पैर छू लेना, और ताजश्री योद्धा बन के आए तो फिर उनको निपटा देना। देख लो क्या बन के आते। यदि ताजश्री बन के आएंगे तो चरणों में झुक जाना, और योद्धा बन के आए तो योद्धा को पीठ नहीं दिखाता। ओहो, कृष्ण के उस उपदेश ने, ताजश्री अर्जुन के हाथ से मारे गए, लेकिन ताजश्री की हत्या का दोष अर्जुन के खाते में नहीं आया, उनको तो योद्धा को मारने का दोष आया। और योद्धा को मारता है तो युद्ध के अनुसार कोई पाप नहीं, योद्धा को मारता है। हाँ, यदि बेटा बाप को मारता है, यदि अर्जुन
ताजश्री को मारता तो अन्याय था। उन्होंने ताजश्री को मारा ही नहीं। ताजश्री योद्धा बन के आए थे, मार दी। भरत ने बाहुबली को नहीं मारा, भाई को नहीं मारा था, योद्धा को मारा था। उपसंहार करता हूं। भरत बाहुबली का युद्ध हुआ, दो भाइयों का युद्ध था कि दो योद्धाओं का युद्ध था। दोनों की भाषा भाई की थी कि युद्ध की थी। भरत बाहुबली ने भाई मान के युद्ध नहीं किया। तुम लोग बहुत बड़ा गलती करते हो। तुम भाई को भाई मान के लड़ते हो, भाई से युद्ध करते हो, भाई से झगड़ा करते हो। भरत बाहुबली ने भाई बन के नहीं लड़ा, योद्धा बन के लड़ा है। योद्धा बनकर बाहुबली भाई से नहीं लड़े हैं, योद्धा से लड़े। बाहुबली ने यही कहा था, यदि भैया का पैगाम आता तो मैं भेंट लेकर चरणों की वंदना करके आता। ये चिट्ठी तो एक योद्धा की आई है और योद्धा की ललकार आदिनाथ का बेटा नहीं सुन सकेगा। यही तो रहस्य लोग समझ नहीं पाए। दो भाइयों में झगड़ा हुआ धन दौलत के लिए नहीं, योद्धाओं में झगड़ा हुआ। पत्र राजनीति का गया था, योद्धा का गया था। भरत योद्धा बन करके भरत को बाहुबली को ललकारा था, इसलिए बाहुबली ने योद्धा का जवाब दिया था। ताजश्री बनकर अर्जुन के सामने जाते, अर्जुन पैर छूता, लेकिन ताजश्री योद्धा बन के गए तो अर्जुन ने योद्धा का जवाब योद्धा से दिया। इसलिए पुराणों की कथाओं में और आपकी कथाओं में बहुत अंतर। क्रिया एक समान है लेकिन संकल्प बदला हुआ है। आज आप लोगों को खूब कर्म करो लेकिन संकल्प हिंसा नहीं। सामने वाला क्या बन के आए वह तुम बन जाना। भाई दुश्मन बन के आए, दुश्मन का जवाब दुश्मन के तरीके से देना। और अभी तो वो दुश्मन है नहीं, फिर क्यों संकल्प करते हो? किसी पाप का संकल्प का त्याग कर देना। मेरा कोई संकल्प नहीं है, मैं कोई पाप नहीं करूंगा, मेरा कोई संकल्प नहीं है। मौका आएगा, निमित्त मिलेंगे, उस समय तद्रूप जो होना है वैसा भाव कर लेना है। अर्ध चक्रवर्ती की बात जो मैं कह रहा था, अर्ध चक्रवर्ती ने यही भूल की थी और चक्रवर्ती उससे ज्यादा परिग्रहवान था। चक्रवर्ती ने जो भी पुण्य किया था चक्री बनने के लिए नहीं किया था, मां धर्म किया था। और अर्धचक्री ने क्या कहा था, मैं जो भी धर्म करूं इसके बदले मुझे 3 खंड का राज्य मिलना चाहिए। जो भी मैं धर्म करूं, संकल्प। अब देखो, उसने धन दौलत चाहिए, जो भी मैंने धर्म किया हो मैं करूंगा, कर रहा हूं, इसके बदले में मैं 3 खंड का राजा बनूं। बन गया, मर के नरक चला गया। और भरत चक्रवर्ती ने कहा कि नहीं, मैं चक्रवर्ती बनने के लिए नहीं कर रहा हूं, धर्म करना मेरा कर्तव्य है। धर्म मैं धर्म के लिए कर रहा हूं, धर्म में आनंद के लिए कर रहा हूं, धर्म मेरा स्वभाव है। किसके लिए कर रहे हो? क्योंकि मुझे धर्म करना है, धर्म बहुत अच्छी चीज है। उसने धर्म किया, पुरस्कार में 6 खंड का राज्य मिला, वो नरक नहीं जा पाया, मोक्ष चला गया। आप लोग भी ग्रस्त हैं, कम से कम किसी पाप को करने का संकल्प ना करें। संकल्प ही पाप का त्याग करें, विरोधी का नहीं। ताजश्री को मारने का त्याग करो, योद्धा को मारने का नहीं। अर्जुन ने त्याग कराया। अर्जुन, ताजश्री के प्रति द्वेष भाव मत रखना, ताजश्री की हत्या मत करना। वो सामने आए तो पैर छूना, लेकिन योद्धा बन के जो आए
उसके सामने शस्त्र को झुकाना नहीं, जीतना है। बस हमने कुछ नहीं किया। आज के प्रवचन में मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारी दृष्टि थी ताश्री को निपटाने की और हमने दृष्टि दी योद्धा को निपटाने की। तुम्हारी दृष्टि थी भाई से झगड़ा करने की और हमने तुम्हें झगड़ा करने दिया, लेकिन योद्धा बन के करने दिया। सामने वाले को दुश्मन होने दो। वो यदि दुश्मन बन के आए तो तुम दुश्मन बन जाना। संसार में हर वस्तु को ऐसी ही दृष्टि से देखो। जब वो पापी बन के आए तो पाप का परिणाम होता है। हो सकता है कोई अच्छा बन के आए तो अच्छा परिणाम करना। समय आपका पूरा हो गया। महावीर भगवान की श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्त्रम। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, पूज्य निर्यापकाचार्य श्री सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। जब व्यक्ति इस दुनिया में आता है तो यह सबसे पहले उसके मन में प्रश्न उठता है, मैं कहाँ से आया हूँ। यह प्रश्न नहीं उठता अब मैं कहाँ जाऊं, यह प्रश्न उठता है। क्या किया है यह नहीं उठता प्रश्न, क्या करना है यह प्रश्न उठता है। और इसके प्रश्न का जवाब खोजते खोजते सारी दुनिया पूरी जिंदगी खत्म कर देती है। और इसका एक छोटा सा सूत्र है, जो जन्म तुमने लिया है, क्या यह जन्म से तुम खुश हो? क्या एक आनंद की अनुभूति हुई है? जिस भूमि पर जन्म हुआ, क्या वह भूमि के प्रति तुम्हारा अवभाग्य है? क्या ऐसी अनुभूति हुई? जिस घर में जन्मे हो, क्या कभी ऐसी अनुभूति हुई? जिन माँ बाप की गोद में खेले हो, क्या कभी आनंद की अनुभूति हुई? तुम अपनी जिंदगी का कोई भी वस्तु तुमने प्राप्त की है, यदि स्वयं के अंदर से एक आनंद का स्फुरन हुआ है, समझ लेना जीवन के रहस्य तुम बहुत जल्दी समझ जाओगे। इस सृष्टि को भी बहुत जल्दी समझ जाओगे। दुविधा में पड़ा हुआ व्यक्ति किसी भी वस्तु का निर्णय नहीं कर पाता। जन्म हमें अतीत का किया हुआ पुरस्कार है। मरण हमारे हाथ में है नहीं। मरण और जन्म के बीच का जो जीवन है, बस इस रहस्य को समझना है। और यह रहस्य हमें जब ही समझ में आएगा
जब हमारे जीवन को ये अनुभूति हो, कल भी मैं था, बहुत अच्छा था, कल भी मैं रहूंगा, बहुत अच्छा रहूंगा। ये दो घोषणाएं आपको अपनी जिंदगी में करना है, अपने आप के लिए, दुनिया के सामने नहीं। क्या कभी तुम्हारे अनुभव में ऐसा आया कि मैं अगले भाव में बहुत अच्छा आदमी था, मेरा आचरण बहुत अच्छा था, मेरा परिवार बहुत अच्छा था, मेरा देश बहुत अच्छा था, मेरा मन बहुत अच्छा था, मेरी आंखें बहुत अच्छी थी, मेरे कान बहुत अच्छे थे, मेरी वाणी बहुत अच्छे थे, मेरे हाथ अच्छे थे, मेरा पैर अच्छा था, मेरा सब कुछ अच्छा था। ये अनुभूति तुम्हारे मन में कभी आई? किसी ज्योतिषाचार्य से नहीं पूछना, किसी सर्वज्ञ भगवान की साक्षी नहीं चाहिए। अपदीपो भव, आत्मा की साक्षी चाहिए। सारी दुनिया की साक्षी हम खोज रहे हैं। हम दर्पण में अपना चेहरा खोज रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का गर्व नहीं है कि मेरी आंखों में ज्योति है या नहीं। हम अपनी ज्योति को नहीं पहचानते। हम ये तो कह देते मैंने अपना दर्पण में चेहरा देखा, अनुभव में ये नहीं लाना है, अनुभव में ये लाना है। मैंने अपनी आंखों से मैंने खुद का चेहरा देखा। आप देखना, कभी दर्पण में आप जब चेहरा देखते हैं तो आपको अनुभव में दर्पण आता है। दर्पण में देख रहा हूं, दर्पण में चेहरा देख रहा हूं, दर्पण में देखने में आ रहा है। बस इसी का नाम है बहिर्मुखी, बहिरात्मा। इसी का नाम है व्यक्ति। कभी वो अपनी जिंदगी को कभी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अनुभव में दर्पण आ रहा है। दर्पण में देख रहा हूं, दर्पण में मेरा चेहरा दिख रहा है। ज्ञानी की शुरुआत बस यहीं से होती है। वो भी दर्पण में ही देखता है, लेकिन अनुभव में आता है दर्पण नहीं। मैं दर्पण तो है, अनुभव में आता है मैं अपनी सगी आंखों से मैं खुद का चेहरा देख रहा हूं। वो भगवान का दर्शन करने जाता है। 99% लोगों को दर्शन की अनुभूति होती है। मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूं, भगवान मेरे सामने हैं। हम भगवान की पूजा करते, स्तुति करते। ये अनादिकाल से होता आया। इससे हम कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर पाए। अधिकतर पुण्य कामा पर हम स्वर्ग तक जा पाए। जब जब हमें भगवान की अनुभूति होती है, भगवान का दर्शन करते ही, तब हमें पुण्य का बंध होता है। हमें संसार की ऊंचाइयां मिलती हैं, क्योंकि हमने संसार के सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति को पहचान लिया। संसार के सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति को हमने स्वीकार कर लिया। और जिसको जब संसार की सबसे बड़ी मूल्यवान वस्तु को पहचान ले, समझ लेना वो एक दिन संसार का
सर्वोत्कृष्ट पद को प्राप्त कर लेगा। सर्व ख्यातिमान को पहचान लिया, सर्व ख्याति मिलेगी, लेकिन वह कभी भगवान नहीं बन पाएगा, भक्त बनेगा, भक्ति से भक्त बनेगा। ये संसार भगवान से नहीं चलता, ये संसार भक्ति से चलता है। संसार यदि अच्छा करना है तो भक्ति को संभालो, उसको पहचानो जिसकी भक्ति करना है, और संसार से ऊपर उठना है तो भगवान का दर्शन करते करते अनुभूति पे आ जाए कि मैं स्वयं अपने ज्ञान से अपने अंदर बैठा हुआ भगवान आत्मा को देख रहा हूं। जैसे मैंने कहा, दर्पण में अनुभूति आ जाए कि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, दर्पण गौण हो जाए, दर्पण सामने है, दर्पण के बिना देख नहीं पाओगे। कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं, दर्पण के बिना अपनी आंखों से अपनी आत्मा को, अपने चेहरे को देखना चाहते, कभी नहीं दिखेगा। कोई भी दुनिया में आज तक व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसने अपनी आंखों से अपने चेहरे को देखा हो। कुछ प्रयास कर रहे हैं, तथाकथित अध्यात्म को पढ़कर, समय सार आदि को पढ़कर कुछ लोग सिर से पहाड़ फोड़ रहे हैं। बिना दर्पण के अपनी आंखों से आत्मा को देखना चाहते, कभी नहीं दिखे। मति ज्ञान, सुत ज्ञान, ये कभी अपनी आत्मा का दर्शन नहीं कराते। निरालंबन भूत नहीं है, ये रूपी को जानते हैं। मति सुत ज्ञान में कभी आत्मा नहीं झलकती, आत्मा की अनुभूति नहीं होती, आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। मैं स्वयं आत्मा हूं, लेकिन मुझे आत्मा नहीं दिखती है। मेरा चेहरा स्वयं का है, मेरी आंखें स्वयं की हैं, लेकिन मेरी आंखें सारी दुनिया को देखती हैं, लेकिन ये आंखें खुद के चेहरे को नहीं देख पाते। मति सुत ज्ञान ऐसा ही है, लेकिन हमारे लक्ष्य तो खुद को, चेहरा को देखना है। आंखें खुद के चेहरे को देखेंगी नहीं, और हमें खुद का चेहरा देखना है। इसलिए दर्पण का तो आलम्बन लो, लेकिन अनुभूति में आए मैं अपनी आंखों से अपनी आत्मा का अपना चेहरा देख रहा। भगवान का रूप हम देखते हैं, देखना ही पड़ेगा, पूजा छोड़ना नहीं है, भगवान का आलंबन छोड़ना नहीं है। भगवान की वर्तमान पर्याय जैसी अपनी आंखों के सामने आए, तुरंत हमारी भावी पर्याय का दर्शन हो जाए, समझ लेना हमारा भगवान बनने में नंबर लग गया। हमें भगवान की वर्तमान पर्याय में हमें अपनी भावी पर्याय दिखी। भगवान की वर्तमान पर्याय थी, और अनुभव में आ गया कि यही तो मेरी भावी पर्याय है। अभी आपके संचालक महोदय बोल रहे थे, यहाँ पूज्य गुरुदेव का भी आगमन हुआ। बहुत भक्ति है तुम लोगों में, छतरपुर भक्ति में प्रसिद्ध है, ऐसी बात नहीं। साधुओं की आगवानी अच्छी कराते हैं। इतनी भक्ति करते हैं कि साधु को चलने भी नहीं देते। आध घंटे का रास्ता 2 घंटे 3 घंटे में पार करने देते हैं।
ये भक्ति की चरम सीमा है। हर व्यक्ति को अनुभव में आया। कौन आया है? मुनि महाराज आए, आचार्य महाराज आए, हर व्यक्ति के अनुभव में आया और भक्ति का ज्वार उमड़ा। भक्ति एक अपने आप में प्रस्फुटित हुई और अपने आप को अभाग्य महसूस हुआ। अपने आप को ऐसा लगा कि मेरा छतरपुर धन्य हो गया। आपको अनुभव में आया कि महाराज मेरे नगर में आ गए। मुश्किल में आए, लेकिन कितने लोगों के अनुभव में आया है कि महाराज नहीं आए हैं, मेरी भाभी पर्याय यहां से गुजर रही है, मेरी भाभी पर्याय गुजर रही है। मैं अपनी भाभी पर्याय का स्वागत कर रहा हूं। मैं अपनी भावी पर्याय को नमन कर रहा हूं। जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है, सारे जगत में लोग भगवान की भक्ति करते हैं, उसको भक्ति बोलते हैं। गुरु का दर्शन करते हैं, उसको भक्ति बोलते हैं। और जैन दर्शन की भक्ति एक कदम आगे है। भगवान और गुरु का दर्शन में वो अपनी भावी पर्याय का दर्शन कर लेता है। यह जैन दर्शन की भक्ति। वंदे तद्गुण लब्धे, ये अनुभूति है। श्रावक साधु को आहार नहीं देता, सम्यक दृष्टि, वो आहार लेना सीखता है महाराज के बहाने। तुम लोग महाराज को आहार कराते हो और सम्यक दृष्टि आहार नहीं कराता है। आहार लेना सीखता है अपने घर महाराज को बुला करके, सीखता है उस दशा को। अनुभव में आते उसको भावी पर्याय है। आहार देते देते उसको ऐसा लगता है मैं ही तो खड़ा हूं जो आहार ले रहा है। खड़े महाराज हैं, सामने दर्पण है। मैं दर्पण को नकार नहीं कर रहा हूं, वो मैंने पहले ही कह दिया, बिना दर्पण के कभी अपनी आंखों से आंखें नहीं दिखेंगी। दर्पण सामने हो और अनुभूति आंखों की हो, सामने भगवान हो और हमें अपनी भावी पर्याय की अनुभूति हो, सामने गुरु का आगवानी हो और लग रहा हो मैं खुद अपने दरवाजे में अपनी भावी पर्याय की आगवानी कर रहा हूं। एक सगुन बन जाता है। क्यों महान आत्माएं दरवाजे से गुजरती हैं? आप लोग गेट लगाते हो, दीप जलाते हो, कलश रखते हो, स्वागत करते हो, क्या मतलब है उसका? एक क्षण को वहां से निकलना है, एक क्षण में उसके दरवाजे के नीचे से निकलना है। यही रहस्य भारतीय संस्कृति का है कि जब महाशक्ति कोई निकलती है और दरवाजे पर कोई शगुन होता है तो शक्ति की एनर्जी उसको ऐसे ही ग्रहण हो जाती है जैसे दुनिया में वेव जो फैल रही हैं लेकिन जो मोबाइल का नंबर लगा के बैठा है बस उसी को वो आवाज ग्रहण हो जाती है। वो शगुन है। एक क्षण में साधु वहां से गुजरा तुम्हारे दरवाजे के सामने। अब तुमने जितना शगुन किया था उस साधु को उस शगुन से उसने अपनी जिंदगी का भंडारा भर लिया। साधु कुछ देते नहीं हैं, साधु तुम्हारा शगुन बन जाते हैं। शगुन से कभी कुछ प्राप्त नहीं किया जाता, लेकिन शगुन में वो ताकत होती है जो तुम प्राप्त करना चाहते हो उसमें सफलता मिल जाती है। शगुन से अपेक्षाएं नहीं करना।
मंगल से अपेक्षाएं नहीं करना। किसी भी चीज का मंगलाचरण करते हैं, उस सगुन से सबसे बड़ी एनर्जी मिलती है। करना हमें है, मेहनत हमें करना है, पुरुषार्थ हमें करना है, लेकिन यदि कोई शगुन मिल जाता है तो सफलता की घोषणा करने का अधिकार हमें होता है। जैसे ही आपको कोई शगुन मिले किसी कार्य करते समय, उस समय तुम्हारे मन में अनुभूति आती है, बस मैं सफल हो गया। क्यों? अभी क्या मिल गया? अभी घर से तो बाहर ही निकले हो, कैसे लग गया कि हो गया? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? एक भरा कलश आपके सामने आया और आपका चेहरा खिल गया, बस काम हो गया। कहां हुआ भाई? अभी तो शुरुआत हुई है। बस यही अनुभूति हमें करना है। हमने एक कदम बढ़ाया है और शगुन देखकर अनुभूति हो गई, मेरी सफलता निश्चित है। कैसे जाना? सामने शगुन खड़ा हुआ है। शगुन वो सर्वज्ञ है। शगुन बहुत त्रिकाली दृष्टा है, जो कार्य होने के पहले कार्य की घोषणा कर देता है, उसको शगुन बोलते हैं, उसको मंगल बोलते हैं, उसको मंगलाचरण बोलते हैं, उसको दीप प्रज्वलन बोलते हैं, उसको साधु की आगवानी बोलते हैं। साधु के दरवाजे पर पाद प्रक्षालन करना, अपने जो ये सब उसी के रूप है, जो कोई ना कोई एक भविष्य की शक्ति की उस घोषणा करते हैं। सर्वज्ञ सगुन अचेतन भी हो सकता है, लेकिन वो सर्वज्ञ की शक्ति रखता है। सगुन चेतन भी होता है, लेकिन बिना बोले सर्वज्ञ की अनुभूति कर सकता है। वो जिसके लिए सगुन हुआ है, उसकी आत्मा में से आवाज आएगी, तब वो सर्वज्ञ होगा। सगुन स्वयं में सर्वज्ञ नहीं है, वो तो मूक रहता है, वो तो अचेतन रहता है। दीप तो अचेतन रूप से बना हुआ है, लेकिन जैसे ही तुमने उसको देखा, तुम्हारी अनुभूति में आ गया, मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया। मंदिर तुम गए, बस सबसे बड़ा शगुन है, मुझे प्रभु का दर्शन हो गया, बस मेरा काम भी हो गया। गुरु का दर्शन हो गया, बस हो गया। अर्जुन श्री कृष्ण के सामने एक प्रश्न करते हैं, जैसे तैसे पार्थ युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। पहले तो तैयार ही नहीं था। जैसे ही तैयार हुआ तो अंत में एक प्रश्न कर डाला अर्जुन ने श्री कृष्ण से कि हे मधुसूदन, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसका प्रमाण पत्र क्या है कि मैं जीतूंगा? श्री कृष्ण के पास सब कुछ जवाब था, यह जवाब नहीं था। और एक ऐसा प्रश्न था ये, जो प्रश्न अर्जुन के अंदर बोले, पहले गारंटी दो, मैं इतने जीवों की हत्या करूं, मैं इतने कुटुंबियों को मारूं, मैं ताजश्री का सामना करूं, द्रोणाचार्य का सामना करूं, सवाल ही नहीं उठता जीतने का। क्या मैं ताजश्री के सामने टिकूंगा? क्या मैं गुरु द्रोणाचार्य के सामने टिकूंगा? क्यों मेरे लिए इतने हत्याओं का दोष? जब कल हार करके यहां से जाना है, तो क्यों ना युद्ध की पैते ही मैं पीछे हट जाऊं। जब हारना ही निश्चित है, क्या बोलो, ताजश्री से मैं जीत पाऊंगा? मधुसूदन बोलते नहीं जीत पाओगे। क्या मैं गुरु द्रोणाचार्य से जीत पाऊंगा?
बोले नहीं जीत पाओगे। क्या कृपाचार्य से जीत पाऊंगा? बोले नहीं जीत पाओगे। क्या मैं कर्ण से जीत पाऊंगा? हर शब्द का सवाल था श्री कृष्ण का, नहीं जीत पाओगे। तो फिर मैं युद्ध क्यों लड़ूं? पहले ये गारंटी बताओ कि मैं हारूंगा या। पूज्य गुरुदेव इस प्रसंग को बड़े अच्छे से समझाते हैं। जब कोई चीज अपन को समझ में नहीं आती तो अपन इधर उधर देखते हैं, नहीं हो क्या कर रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो तुम? जब तुम्हें कोई किम करतब मूड हो जाते हो तो क्या खोज रहे हो तुम? इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, क्या खोज रहे हो? बस यही पकड़ना है। जब आप किसी भी कार्य में किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाओ और तुम यहां वहां देखने लगो, समझ लेना तुम्हारी अंदर की आत्मा बोल गई है, घबराओ मत, दुनिया में कोई एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें इसका जवाब दे देगी। हर व्यक्ति, आप अकेले में जंगल में भटक जाएं, आप यहां वहां देखेंगे कोई आवाज नहीं आ रही, कुछ नहीं, फिर भी नेचर है। जब व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करता तो वो चारों तरफ देखता है। क्या देखता है? कुछ है तो नहीं। अंदर की आवाज कहती है तू देख, कहीं इधर उधर देख। श्री कृष्ण भी इधर उधर देख रहे। अर्जुन कहते हैं मधुसूदन इधर उधर क्या देख रहे हो? कौन बताने वाला है? और जब मेरा हार नहीं है तो मैं अभी से ही मेरी हार स्वीकार करता हूं ना। हारना निश्चित हो तो लड़ना समझदारी नहीं है, अपनी हार स्वीकार कर लेना ही श्रेष्ठ है। लेकिन हार स्वीकार करने के पहले एक बार ऊपर नीचे आगे पीछे चारों तरफ देख लेना, आपसे मेरा कहना है। कभी आप अपने मन में कभी हताश हो जाए, मोटिवेशन, कभी मन में आपको हताश हो जाए, कोई भी रास्ता आपको नहीं सूझ रहा है और तुम्हारा मन भी कह रहा है कि मुझे इस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी, तो मैं एक मोटिवेशन आपको देता हूं। छतरपुर के प्रवेश के पहले दिन ही एक मंत्र देता हूं, तुम थोड़ा आंख खोलकर चारों तरफ जरूर देखना। यात्रा में विफलता पाने के लिए थोड़ा सा घर में ही मत बैठ जाना, थोड़ा घर से निकल करके नगर पालिका की सीमा तक जरूर जाना। जरूर जाना, जरूर जाना। तुम्हें मालूम है कि हमारी यात्रा सफल नहीं होगी, सब तरफ से तुम्हें विपरीतताएं दिख रही हैं, तो थोड़ा मेरी तरफ से नगर पालिका के द्वार तक जरूर जाना। जब कोई बीमार व्यक्ति हो जाए और पता चल जाए कि अब ये ठीक होने वाला नहीं है, थोड़ा एक बार उसको घर से बाहर जरूर निकालना, जरूर निकालना। तुम एक कदम जरूर आगे चढ़ना, इधर उधर देखना। मैं एक ऐसे सर्वज्ञ को दिखा रहा हूं, क्योंकि सर्वज्ञ हमारे सामने है नहीं। जिसे हम सर्वज्ञ कहते हैं वो भगवान बहुत कम लोगों को मिलता है, बहुत सीमित क्षेत्र में रहता है। जहां वो है वहां हम आज जा नहीं सकते, और जहां हम हैं वहां वो आ नहीं सकता। पर हमें चाहिए एक सर्वज्ञ, मुझे चाहिए एक सर्वज्ञ जिसके लिए बहुत बड़ा महानुभाव, बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। शगुन, शुभ संकेत, शुभ सूचना। निकलो बाहर, नगर पालिका की सीमा तक जाओ। यदि इतने रास्ते में तुम्हें कोई शगुन मिल जाए तो पंचर गाड़ी में बैठ जाओ
वो तुम्हारे लिए पहुंचा देगी रास्ते में। शगुन वो सर्वज्ञ है जो अंधा है, न्यायालय के समान। न्यायालय में जो बनाया जाता है, अंधी तस्वीर बनाई जाती है, एक पट्टी बंधी हुई रहती है। अंधा तराजू तौल रहा है, ये न्यायाधीश का मोनो है, न्यायालय का मोनो है। क्या गजब का मोनो है, गजब का मोनो है। नाम क्या है? न्यायालय। और मोनो क्या है? और कर क्या रहा है? तीनों विपरीत देखना। न्यायालय है और अंधा है, और कार्य क्या कर रहा है? तराजू तोल रहा है और अंधा है। ये मोनो कितना गजब का है। जिसने भी ये मोनो चुना होगा बहुत बड़ा ज्ञानी रहा होगा, बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट रहा होगा, बहुत बड़ा मनोविज्ञान रहा होगा। अंधे को न्याय सौंप दिया। न्यायालय मोनो कह रहा है ये न्यायालय अंधा है, न्यायालय अंधा है और सारी दुनिया वहीं जा रही है। तो है ना गलत? मोनो कह रहा है यहां तुम आओगे क्या है, मैं अंधा हूं, मुझे कुछ मालूम नहीं है। और सारी दुनिया न्यायालय किससे चाह रही है? अंधे से। अंधे से न्याय चाह रही, सारी दुनिया अंधे की तरफ दौड़ रही, आंखों वाले की नहीं। जिसने आंखों से देखा है उसको भी उसका न्याय मान्य नहीं है। जिसने आंखों से देखा है वो सजा घोषित नहीं कर सकता। जिसने आंखों से देखा है वो सजा घोषित नहीं कर सकता। जिसने कुछ भी नहीं देखा है वो सजा घोषित करता है, वो न्याय दिलाता है। जिसने आंखों से देखा, सामने हुआ, वो न्याय का अधिकारी नहीं है। न्याय का कोई अधिकारी नहीं। गवाही के रूप में आ जाए बात अलग है, लेकिन न्याय की घोषणा करने का अधिकार उसे, अरे भाई मैंने सामने देखा, आंखों से देखा, द प्रेजेंट पोजीशन ऑन द स्पॉट। न्याय कहता है तुमने भली आंखों से देखा हो, तुम्हारे सामने हो गया किया हो, लेकिन तुम्हारा न्याय मान्य नहीं है। तुम्हारा न्याय मान्य नहीं है। न्याय किसका मान है? अंधे का। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर नहीं। यही तो रहस्य समझना है। अंधे का न्याय मालूम है, जिसने आंखों से देखा उसका कोई न्याय मालूम नहीं। न जनता का, न पुलिस का, किसी का भी मालूम नहीं। जिसको सब कुछ मालूम है, और जिसको कुछ मालूम नहीं है वो न्याय की घोषणा करता है, उसका न्याय मान्य होता है। और यहां अंधा बैठता है, उसका नाम न्यायालय है। जब मैंने इस पर चिंतन किया, सोचा ओहो क्या रहस्य आया। सारी दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य, अंधा सर्वज्ञ हो गया। अंधा सर्वज्ञ हो गया। अंधा तराजू को बराबर तौल के दे रहा। दोनों कांटे बराबर हैं, नक्की हैं। उस तराजू में देखना जो अंधे तस्वीर लेते हैं, बिल्कुल कांटा नक्की होता है, दोनों तराजू बराबर। यानी वो दिखा रहा है कि मैं जरूर अंधा हूं, लेकिन यहां न्याय बिल्कुल बराबर का होता है, पक्षपात नहीं। ऐसा ही एक सर्वज्ञ हमें अपनी जिंदगी में चाहिए। वो सर्वज्ञ का नाम ही है शगुन, शुभ। वो चाहिए सर्वज्ञता का, और वो सर्वज्ञता का प्रमाण आपको कोई ना कोई संकेत देगा। इसलिए हताश मत हो। श्री कृष्ण जब जवाब नहीं दे पाए तो वो भी इधर उधर देखने लगे। देखना जरूर, मैं आपसे कह रहा हूं। मन हताश होने के बाद तुरंत हताश मत होना ना, थोड़ा देखना, थोड़ा घर से बाहर निकलना, थोड़ा कार्य को शुरुआत करना,
कि प्रकृति जहां सर्वज्ञ नहीं होता है, वहां ये प्रकृति एक ऐसा संकेत देती है जिस संकेत से तुम्हें निर्णय हो जाएगा, वो अंधा है लेकिन तुम्हारा निर्णय हो जाएगा कि तुम्हारा कार्य होगा कि नहीं होगा। एकदम चारों तरफ देखते ही श्री कृष्ण बोल चुके, पांडव तुम्हारी विजय होगी। बोले अभी तो कह रहे थे कि इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं, इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं, अभी तो आपने बोला था। अब कौन से आपको किसी भगवान ने कह दिया, किसी ने कह दिया? बोले कुछ नहीं, एक ऐसा मूक सर्वज्ञ है जो युद्ध के संबंध में कुछ भी नहीं जानता, जिससे कुछ भी पता नहीं कौरव कौन है, पांडव कौन है, क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं पता चला। लेकिन जैसे मैंने आंखों को देखा, वो मेरी तरफ आते हुए दिखा। उसका नाम था दिगंबर मुनि महाराज। दिगंबर मुनि को सामने होते ही, और महाराज को कुछ पता नहीं था कि यहां ये भीड़ किस लिए इकट्ठी हुई, मूक होकर निकल गया, मूक होकर निकल गए और कितनी बड़ी सर्वज्ञता की घोषणा कर दी। एक मूक से, जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है उस संबंधी, उसके देखने मात्र से श्री कृष्ण ने घोषणा कर दी, ऐसी घोषणा कर दी जैसे सर्वज्ञ करता है। और उस सर्वज्ञ की जैसी घोषणा करके उन्होंने कहा कुछ विकल्प करने की जरूरत ही नहीं है, अनुभूति की बात है, अनुभूति की बात है। उसे देख करके उन्हें आया, घोषणा कर दो, कभी वाणी झूठी नहीं होगी। इसलिए महान शक्तियां जब भी तुम्हारे नगर में आती हैं, तुम्हारे सामने आती हैं, तुम्हारी अनुभूति कैसे होती है? वह अनुभूति ही तुम्हारा है। यदि तुम्हारी जिंदगी में सगुन की अनुभूति हो गई तो तुम्हारे बल्ले बल्ले है, और तुम्हें अपने भावी पर्याय की अनुभूति हो गई। बहुत सर्वज्ञता की बात जो मैंने कही, अपन खुद कैसे सर्वज्ञ है। हमारे सामने सर्वज्ञ नहीं है कि हमारा अतीत कैसा था, और हमें घोषणा करना है कि मेरा अतीत कैसा था, घोषणा करना है, और सर्वज्ञ है नहीं। मैं छतरपुर वालों से पूछता हूं, आप लोगों का जन्म के पहले का अतीत बताओ, आप कौन थे, कैसे थे, अनुभव में लाना है। किसी को पता नहीं है ना, बस यही पता बताने के लिए मैं छतरपुर आया। पर ध्यान रखना, मैं अंधा हूं, ध्यान रखना, मैं कुछ भी जानता नहीं, क्योंकि सगुन हूं ना। मैं तुम्हारे लिए सगुन हूं ना। सगुन तो मूक होता है, सगुन तो अंधा होता है, सगुन कुछ नहीं जानता, लेकिन सगुन से सामने वाला सब कुछ जान जाता है। न्यायालय कुछ नहीं जानता, लेकिन न्यायालय का आदेश सबको मान्य हो जाता है। सगुन कुछ नहीं जानता। मेरे पास कोई हाथ दिखाने मत आ जाना, नहीं तो भीड़ लगा लो, महाराज मेरा भविष्य दिखाओ। मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा सूत्र दूंगा कि तुम खुद जान जाओगे तुम्हारा अतीत क्या था, और भविष्य की घोषणा करना है कि मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा। बस प्रति क्षण हमें उस अनुभूति को पकड़ना है
दर्पण को नहीं, प्रारंभ का विषय याद रखना, दर्पण को नहीं, दर्पण देखते हुए अनुभूति आना है। मैं अपनी आंखों से मैं अपना खुद का चेहरा देख रहा हूं, हाथ में दर्पण है। अपनी वर्तमान पर्याय को एकाग्र हो जाओ और घोषणा कर डालो, वर्तमान पर्याय को भूल जाओ, भूल जाओ और वर्तमान पर्याय में अनुभूति आ जाए, मेरा अतीत बहुत अच्छा था, मेरा भविष्य बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आज मैं अच्छा हूं। बोलो, आज का दिन छतरपुर के लिए कैसा है? तो बस पक्का है कल भी तुम्हारा अच्छा था और पक्का है आने वाला कल भी अच्छा ही होगा। अनुभूति वर्तमान को देखना है, वर्तमान को अनुभव में नहीं लाना। वर्तमान को दर्पण बना लो और चले जाओ अपने अतीत और भविष्य में। साक्षात वही दिखेगा जो सर्वज्ञ के ज्ञान में दिखता है और कुछ भी नहीं जानता, अंधा है। अंधे होकर के न्याय करना, अंधे होकर तराजू तौलना है, इसी का नाम शुद्ध उपयोग है, इसी का नाम आत्मानुभूति है। शुद्ध उपयोग सर्वज्ञ भगवान को नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं। शुद्ध उपयोग अंधे व्यक्ति को होता है जो कुछ भी नहीं जानता। आत्मा को जानते ही नहीं, मैंने पहले ही कह दिया। मति शुद्ध ज्ञान कभी आत्मा को जानते नहीं, और मति शुद्ध ज्ञान को जो आत्मा की अनुभूति होती है उसी का नाम शुद्ध उपयोग होता है। अनुभूति होती है, जो कुछ नहीं जानता फिर भी सर्वज्ञ की घोषणा कर सकता है। ऐसे तत्वों को, ऐसे जीवन को हम समझें, वर्तमान को, और घोषणा करें हम त्रिकाली स्वभाव को। त्रिकाली स्वभाव समझे बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। त्रिकाली स्वभाव समझे बिना धर्म का आनंद नहीं आएगा। वर्तमान में तो सारे मिथ्या दृष्टि भी जीते, कीड़े मकोड़े भी जीते। वर्तमान की अनुभूति नहीं करना हमें। वर्तमान में बैठ करके हमें भविष्य की अनुभूति करना है, उसका नाम है धर्मात्मा। वर्तमान में तुम क्या कर रहे हो, यह करना है, सब कुछ करना है, लेकिन इसको अनुभव से दूर निकाल दो। समय आपका हो रहा है। दर्पण देख रहा है कि नहीं, बोलो। लेकिन अनुभव से परे हो गया। अनुभव में क्या आ रहा था? मैं अपनी आंखों से, दर्पण है, दर्पण में ही देख रहा है, दर्पण से देख रहा है, लेकिन दर्पण को अनुभव से बाहर कर दो। वर्तमान में ही जीना है, वर्तमान में हमें अच्छा करना है, लेकिन अनुभूति से बाहर कर दो। वर्तमान मेरा सगुन बन जाए, वर्तमान मेरा मंगलाचरण बन जाए, 24 घंटे की हमारी हर क्रिया मंगलाचरण बन जाए। जाओ भविष्य की घोषणा करो, मेरा भविष्य अच्छा है, क्योंकि वर्तमान मेरा शगुन है। अब ये तो मैंने पर सगुन की बात कही, तुम खुद अपना खुद का सगुन बना लो। 24 घंटे की कौन सी तुम्हारी क्रिया है जो तुम्हें खुद को सगुन लगती है? कौन सा परिणाम आने पर तुम्हें लगता है उठते ही आज ये भाव आया है, नियम से कुछ अच्छा होने वाला है? किसी को आंख खोलते ही कब ऐसा लगा कि आज मुझे आंख खोलते ही ये दिख गया, मुझे अच्छा होने वाला है? कौन से शब्द कान ने सुने जिससे महसूस हुआ आज मेरे कान में ये शब्द आया है, कुछ अच्छा होने वाला है? ऐसा कौन सा मुंह से शब्द निकला जिसको तुम्हारे अनुभव में, शब्द नहीं, शब्द मुंह से निकला और अनुभव में आया
आज कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि सुबह उठ करके जय जिनेंद्र निकला है। कुछ अच्छा होने वाला है, जय जिनेंद्र की अनुभूति नहीं करना। निकला क्या है, अनुभव में क्या आया, आज कुछ, अरे भाई जय जिनेंद्र बोल रहे, अच्छे से क्या लेना देना है, बस इसी का नाम जय जिनेंद्र निकला है। और जय जिनेंद्र को सर्वज्ञ बना लो, आज अच्छा होने वाला है। कैसे जाना, क्योंकि उठते ही जय जिनेंद्र सुनने में आया है। अपने अंदर की अनुभूति को एक सगुन की क्रियाओं के से उस अनुभूति की तरफ ले जाओ। और होता है, हर क्रिया में होता है, आपको भी होता है, अपन सबको होता है। लगता है कई बार आज कुछ, भाई तुम क्या सर्वज्ञ हो गए क्या, कुछ ऐसा संकेत मिला। इन संकेतों को यदि अपन समझ गए तो भले ही आज अपने बीच में सर्वज्ञ नहीं है, लेकिन सर्वज्ञ का काम हो सकता है, हो सकता है। और ये अनुभूति अपन को करना चाहिए। आचार्य महाराज भी आए थे, मैं भी आ गया, और भी आ जाएंगे। बस अनुभूति की जो बात है, वो अनुभूति तुम्हें आ जाए। सामने वर्तमान में साधु हो और अनुभूति में अपनी भावी पर्याय आ जाए, तो समझ लेना चाहिए यह दर्शन, यह सब कुछ तुम्हारे लिए सर्वज्ञ की बाटी बनेगी। और यही एक दिन आत्मज्ञ की निशानी होती है। आत्मज्ञ ऐसे ही बनते हैं, जो आत्मज्ञ बन गया वो सर्वज्ञ बन गया। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम गुरु भक्त परिवार गोरेगांव मुंबई, श्री महेंद्र जैन कटारिया, श्री मनीष पूजा जैन कटारिया, मनन काव्या, गजराज अंजना जैन, ऋषभ रौनक जैन, तक्ष जैन, दिशा जैन, फर्म कटारिया कैरियर्स, कटारिया इकोटेक प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर उत्तर प्रदेश।